हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक नए चैप्टर को देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर 4 है। और एग्जैक्टली इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है। एक्चुअली इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स को करेंगे। आपने क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, क्वाड्रिलेटरल, और इन्हीं क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन को हम लोग जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल में आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। बेसिकली तुम 4 साइड से ही समझ जाओगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के कई सारे टाइप्स हैं, और जिसमें आपको पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, रोम्बस हैं, ट्रेपेजियम हैं, एग्जैक्टली यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको कंस्ट्रक्शन करने होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के, जिसको करना बेहद आसान है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और अगर समझ गए होते हैं देन बहुत मजा भी आता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिए होंगे, उन सारे कंडीशंस को यूज कर करके क्वाड्रिलेटरल को आपको ड्रॉ करना होगा। और अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे, तो उन सभी चीजों को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को कवर करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा अगर कंस्ट्रक्शन करता है तो उसमें कुछ बेसिक्स को उसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी यूजेस वहां पे होती हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास 7th में भी कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो एग्जैक्टली क्लास 7th में आपने ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन को जाना होगा, सीखा होगा। ठीक है, बट यहाँ हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, तो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ का भी यहाँ यूज हो सकता है। बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा बेसिक से बताते हुए चलूं। चलो, बेसिक्स में हमें सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। तो तुम इसको पहले से भी जानते हो बेटा, इसको रूलर कहते हैं या फिर स्केल भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली ये करता क्या है, तो ये लेंथ का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये लेंथ जो होता है ना बेटा, उस लेंथ को ये मेजर कर करके बताता है। तो लेंथ के मेजरमेंट का इसका पहला काम है। और दूसरा काम इसका क्या है, तो ये लाइन या लाइन सेगमेंट को भी ड्रॉ करता है। लाइन या फिर लाइन सेगमेंट, इन दोनों को ये ड्रॉ करने का काम करता है। लाइन सेगमेंट को ये क्या करता है बेटा, ड्रॉ करता है। दो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्केल के बारे में डिटेल में समझना पड़ेगा, और उस चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये स्केल थोड़ी सी बड़ी है, इसको छोटी सी कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर वाला बना लेते हैं। एग्जैक्टली तुम्हारे पास भी 15 सेंटीमीटर वाला स्केल इट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर वाला स्केल हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली अलग अलग यूनिट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखो 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिकली बेटा सेंटीमीटर है। ये जो है वो क्या है, तो ये सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें 0 है, 1 है, 2 है, ये थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस है। तो ये एक्चुअली में तुम्हारा इंच है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, ये आपको नीचे जो दिया हुआ है ये इंच दिया हुआ है, और ऊपर में जो है वो सेंटीमीटर है। तुम्हारे भी स्केल में इस तरीके से दो आपको दिए हुए होंगे, एक छोटी छोटी डिस्टेंस पे होगी जो सेंटीमीटर होगी, और एक बड़ी बड़ी डिस्टेंस पे होगी जिसको हम लोग इंच कहेंगे। एग्जैक्टली थोड़ा सा बात समझ में आया कि इंच और सेंटीमीटर दोनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना कि कभी भी लेंथ का जो मेजरमेंट करना, वो बेटा तुम्हें 0 से शुरू करना है। ये 0 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कि आपने पूरा का पूरा लेंथ जो यहाँ पे ड्रॉ करना है वो 5 सेंटीमीटर का करना है। तो शुरुआत कहाँ से करना है, एग्जैक्टली 0 से करना है। तो अब यहाँ पे आप कैसे करके करोगे, यहाँ पे देखो रखोगे, एग्जैक्टली 0 से शुरू करोगे, और तुम्हें 5 सेंटीमीटर करना है, 6 सेंटीमीटर करना है, जितना भी सेंटीमीटर करना है बेटा। मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का लाइन को ड्रॉ कर दिया। लाइन बोले तो लाइन सेगमेंट को हमने ड्रॉ कर लिया। देखो एग्जैक्टली ये हमने 7 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लिया
गया है। तो अब यहाँ पे देखोगे, ये अगर इसका नाम दे दें बेटा ए और इसका नाम मैंने दे दिया बी, तो ये ए बी कितना सेंटीमीटर हो गया, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आपने शुरू कहाँ से किया, 0 से किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होता है और वो कर देते हैं 6 सेंटीमीटर का। उसके पीछे वजह ये है कि वो 1 से शुरू कर देते हैं, बट 1 से नहीं करना है। जब तक आप 0 से चल के 1 तक पहुंचेंगे नहीं, देन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे आप कह दोगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ में आ रहा है कि हमें 0 से शुरुआत करनी है, उसके बाद जहां तक भी जाएगा उसको देख लेना है, वो उतने ही सेंटीमीटर या उतना इंच, जैसे भी आपको करना है वैसे आप देख लेना। बट सेंटीमीटर एंड इंच में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जो आ चुका है। तो यहाँ पे आपने रूलर के बारे में थोड़े से बेसिक्स को जान लिए। अब देखो रूलर के बाद ये जो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, ये चांद जैसा है, ठीक है, हाफ मून है, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा प्रोटेक्टर, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टर है ना, इसका बेसिकली दो काम है। या तो ये एंगल का मेजरमेंट करेगा, क्या करेगा कि एंगल का ये मेजरमेंट करेगा, माप करके बताएगा कि ये कितनी डिग्री की एंगल है, तो एंगल मेजरमेंट करेगा। और नहीं तो ये एंगल को ड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, तो ये एंगल को ड्रॉ भी कर देगा। दो काम इसका है बेटा, या तो ये एंगल को मेजर करके बताता है कि कितने डिग्री का है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री एग्जैक्टली, और नहीं तो एंगल को ड्रॉ करके बताता है। अब यहाँ भी तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो यहाँ से देख बेटा, यहाँ से 0 शुरू हुआ है, 0 यहाँ से शुरू हुआ है ना, 0 डिग्री, और 0 से करते 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 ये एग्जैक्टली आगे बढ़ते 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 कहाँ तक गया है, तो ये बढ़ बढ़ कर करके बेटा 180 डिग्री तक आ गया है। यहाँ पे आपने एक बात देखा कि 0 से शुरू हुआ और 0 से ये एग्जैक्टली कहाँ तक आ गया, तो 180 डिग्री तक आ गया। अच्छा, ठीक वहीं पे यहाँ पे देखोगे तो बेटा इधर से भी 0 शुरू है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हें 0 दिखाई देगा, तो तुम कहोगे कि 0 डिग्री इधर से भी शुरू हो रहा है सर, और ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ से आगे आकर कर करके ये एग्जैक्टली वहीं पे 180 डिग्री आ जा रहा है। यानी आपको ये पता चला कि दोनों तरफ से 0 डिग्री शुरू हो रहा है और दोनों तरफ से 180 डिग्री शुरू हो रहा है। तो आपको ऑलवेज क्या करना है कि अपने नीड के अकॉर्डिंग 0 को देखना है। जैसे कि आपको कहीं भी एंगल मेजर करना हो, तो जिधर बेस मानोगे, ठीक है, जिस लाइन पे आप इस लाइन को मैच करोगे एग्जैक्टली उसको 0 मानोगे, और फिर देख लेना कि कहाँ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारी लाइन इस साइड से है तो यहाँ 0 से शुरू करोगे, और अगर तुम्हारी लाइन सेगमेंट इस साइड से है तो इधर से 0 शुरू करोगे। इसीलिए दिक्कतें ना हो तो यह किया जाता है ना कि दोनों तरफ 0 डिग्री 0 डिग्री रख देता है। सपोज दैट कि यहाँ पे बेस हो गया, तो फिर उसको मेजर करना है इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एग्जैक्टली इधर से 0 की शुरुआत कर लेगा। थोड़ी थोड़ी मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में जब तुम मेरे साथ क्वेश्चन करना शुरू करोगे और वो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करोगे, देन तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तो तुम बेसिक कर रहे हो, और इस चैप्टर के जितने भी सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बता रहे होंगे ना, उसको तो आपको कर ही लेना है। इंट्रोडक्शन तो करना ही है, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिकॉज इंट्रोडक्शन ना करोगे देन तुम उसके सॉल्यूशन को कैसे कर पाओगे। तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ सॉल्यूशन भी करोगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक की जानकारी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअली बेटा तुम्हारा ये कंपास है, ठीक है, और ये कंपास छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये जितना ही ज्यादा जा रहा है उतना ही इसकी आर्क बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। अब ये कंपास इसको कहते हैं बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग ये कंपास है दिखने में भी। अब इस कंपास का क्या काम है, तो बेसिकली इसका एक ही काम है, और वो भी जो है ना, ये आर्क को ड्रॉ करता है। आर्क ड्रॉ करने का मतलब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आर्क कहने का मतलब कि सपोज दैट कि कोई एक सर्कल है, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में एक बात देखना, हमने यहाँ से लेकर करके और यहाँ तक के पोर्शन को कट कर लिया, तो जब मैं इस पोर्शन को कट करूंगा तो एग्जैक्टली ऐसा बनेगा, और इसी को हम लोग बेटा कहेंगे आर्क। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आर्क। तो ये जो कंपास है ना, ये कंपास आर्क ड्रॉ करता है। देखो यहाँ पे भी अभी ड्रॉ कर देगा एग्जैक्टली। अब तुम देखोगे कैसे कि ड्रॉ किया कि नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ये ड्रॉ कर रखा है। अच्छा चलो हम इस साइड भी इसको ड्रॉ कर कर करके दिखा देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने इधर से ड्रॉ कर दिया, अब तो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो
कॉम्पास है वो आर्क को ड्रॉ करने का काम कर रहा है। अच्छा, इसी को अगर मैं पूरा का पूरा टर्न कर दूं तो ये आर्क कंप्लीट होकर करके सर्कल बना देगा बेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, सर्कल बना दिया। तो एग्जैक्टली तुमको समझ में आ रहा है कि आपको ये आर्क भी बनाएगा, आपको ये सर्कल भी बना देगा। तो ये कॉम्पास बहुत ही काम का चीज है और इसी का यूज कर कर करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को बनाना सीखेंगे। तो ये तीन जो थे, यानी रूलर, प्रोटेक्टर और कंपास, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसमें एक तरफ क्या होता है, पेंसिल लगा हुआ होता है और एक तरफ जो है ये आयरन का ही टिप होता है, ठीक है, लोहे का ही होता है। और एग्जैक्टली आप जब इसको फिट करोगे ना बेटा, जब इसको फिट करोगे तो कैसे तुम्हें फिट करना है, ये जो देखो ये निशान तुम देख पा रहे हो, ये दोनों बिल्कुल एक ही साथ यानी सामने सामने होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए या एक साथ का होना चाहिए। देखो देखो दोनों टिप को मैं मिला रहा हूं तो बिल्कुल एक जगह पे जाकर के मिल रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि पेंसिल जो हम इसमें सेट करेंगे, वो पेंसिल और ये जो आपका आयरन वाला टिप है, वो दोनों एग्जैक्टली एक सामने सामने होना चाहिए। ये बात यहां से आपको क्लियर हो चुकी है। और ये पेंसिल बिल्कुल टाइटली इसमें फिट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये हिलेगा डुलेगा देन आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, एग्जैक्ट आप कंस्ट्रक्ट करके नहीं दे पाओगे। तो आपको करना क्या चाहिए कि अच्छे से पेंसिल को इसमें फिट करना चाहिए, दोनों टिप को बिल्कुल और बिल्कुल एक साथ मिला लेना चाहिए एंड देन तैयार हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इस कंस्ट्रक्शन में अब आपको थोड़ा सा बेसिक में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब ये पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इस बातों को समझो। ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब बेटा ये है कि 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। ये तो बड़ा आसान बात है कि 90 डिग्री सर हमें समझ में आ गया कि एंगल होगा 90 डिग्री का। और बाइसेक्टर में देखना, बाइसेक्टर में ये जो बाई है ना, बाई का मीनिंग ही होता है टू बेटा। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि टू सेक्शन में आपको बांटना है। टू सेक्शन, वो भी टू जो सेक्शन है वो बेटा इक्वल सेक्शन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बीच में इक्वल लगाना पड़ेगा। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हो देन आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। टू इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है हमें, बाइसेक्टर कहने का मतलब। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम 90 डिग्री बनाते हुए दो पार्ट में उसको बांट डालेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली हम लोग करते किसका है, तो लाइन सेगमेंट का करते हैं। और ये जो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है ना, ये बहुत इजी है, लेकिन इसका यूज आपको पूरे के पूरे इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट को कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ों में बांट देना, लेकिन 90 डिग्री बनाते हुए। तो एग्जैक्टली चलो हम यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बना लेते हैं। सपोज दैट ये देख बेटा, थोड़ा सा छोटा मैंने स्केल लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा स्केल कर लेते हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये दे दिया कि आपको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना है और जिसका नाम होगा ए बी। ए बी एक 6 सेंटीमीटर का बेटा लाइन सेगमेंट होगा और इसको क्या करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं ना कि 6 सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का बेटा लाइन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से करनी है, ठीक है। आप स्केल रख दोगे, स्केल रख कर करके और 6 सेंटीमीटर का आपको लाइन को ड्रॉ करना है। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया। लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद में आपको करना क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ पे इसका नेमिंग भी कर देना है। ये हो गया ए और ये क्या हो गया बेटा, बी। तो आपने ये कह डाला कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है सर, जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको बिल्कुल आधा आधा, हाफ हाफ बांटना है। आधा इधर होना चाहिए 3 सेंटीमीटर और एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। तो इस और यहाँ पे 90 डिग्री भी बनना चाहिए और इसी लाइन को बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये एक ऐसा लाइन है जो इसको आधा आधा भी बांट दिया, 90 डिग्री भी बना दिया। तो एग्जैक्टली इतनी सी बात को आपको समझना है कि कैसे हम लोग आखिर इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलो हम फटाफट से
समझ लेते हैं, बहुत आसान है। हम यहाँ पर लेकर के आएंगे बेटा प्रोटेक्टर, ठीक है, सॉरी प्रोटेक्टर नहीं, कंपास को लेकर के आएंगे। देखो कंपास को आपको क्या करना है, आपको कंपास में जो एक टिप होगा, और वो कौन सा टिप है बेटा, तो एग्जैक्टली ये वाला टिप है। इसको बिल्कुल एंड पॉइंट पे रखना है बेटा। लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होता है ना, मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट पे रख दिया। एंड पॉइंट पे तुम भी रख दोगे। रखने के बाद क्या करोगे कि इसको बेटा, आपको जो आर्क का लेंथ है, ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो कितना डिस्टेंस है, 2.1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। यहाँ पे हम लोग गए तो एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर बनाया भी है। तो आपको क्या करना है ना, ये आर्क जो लेंथ है ये कितना होना चाहिए, तो इससे आधा से ज्यादा होना चाहिए। आपको अंदाज से लेना है आधा से ज्यादा। बेटा हमारे यहाँ पे डिजिटली हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है कि कितने सेंटीमीटर का है, तो तुम कह दोगे कि सर ये आधा से ज्यादा हो गया, बिकॉज 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है। बेटा यहाँ नहीं दिख रहा है, 3.7 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली आपको, और यहाँ पे कितना बन गया, 1 डिग्री का एंगल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुमको दिखेगा नहीं, तुम कॉपी पे बनाओगे तो एग्जैक्टली ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो तुमको क्या करना है ना, अंदाज से ले लेना है। देखो ये आधा से ज्यादा हो गया क्या, कोई भी कहेगा सर ये आधा से ज्यादा नहीं है, हो गया क्या, अभी भी नहीं हुआ सर, हो गया क्या, नहीं हुआ। गुस्सा में तुम क्या करोगे, यहां तक ले लोगे आधा से ज्यादा। अब तो ये दिखने में आधा से ज्यादा लग रहा है ना बेटा, तो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से करना है, आधा से ज्यादा ले लेना है। वैसे 4.7 है तो हाफ से ज्यादा हो ही गया। अब आपको क्या करना ना, कि इससे आर्क को ड्रॉ करना है। तो आर्क को जो आपको ड्रॉ करना है बेटा, यहाँ पे आपने ले लिया आधा से ज्यादा, हाफ से ज्यादा आपने ले लिया। अब देखो, अब हम आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आर्क को ड्रॉ कर देंगे, और अब हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा भी हिल डुल गया फिर तुम्हारी कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो जाएगी बेटा। और हम क्या करेंगे, उसी को घुमा कर करके यहाँ पे ले आएंगे, और इधर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। बेटा देख यहाँ पे हमने क्या किया, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, हमने इधर भी ड्रॉ कर लिया, और ठीक है एग्जैक्टली हमने इधर भी आर्क ड्रॉ कर लिया। इतना तो कर सकते हो। अब हम करने वाले क्या हैं बेटा, कि इसको अब हम ले चलने वाले हैं, अब उठा कर करके यहाँ पे इस वाले टिप पे ले चलने वाले हैं। एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे रखोगे, थोड़ा भी इधर उधर होगा देन तुम्हारी जो कंस्ट्रक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इस पे फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखो हिलना डुलना नहीं चाहिए, जो आपने कर लिया सो कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे कट गया, अरे कट गया ना, यहाँ पे आर्क बाइसेक्ट, आर्क इंटरसेक्ट कर गया। एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आर्क को ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे देखो ये भी इंटरसेक्ट कर गया बिल्कुल। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा बेटा आपने। अब हम इसको साइड कर देते हैं। अब इसी दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, और जैसे ही मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनेगा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो मिलाने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं बेटा, स्केल का यूज करने वाले हैं। चलो फटाफट से हम स्केल को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको एग्जैक्टली वहीं पे रखना है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, वरना फिर आपकी जो मेजरमेंट है ना वो गलत हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे, तो अब यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। इस तरीके से कर 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 करके हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं। देखो यही वाला जो लाइन है ना, एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। कौन से लाइन की मैं बातें कर रहा हूँ, ध्यान दोगे तो पता चलेगा। ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, इसी डॉटेड लाइन को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहना मतलब कि ये दो आधा आधा भागों में तो बांट ही दिया होगा, और साथ में ये जो है ना एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बना होगा ना वो 90 डिग्री का बना होगा, और ये हाफ हाफ हो गया होगा। जब ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर इधर हो गया होगा, और 3 सेंटीमीटर इधर हो गया होगा। चलो हम इसको मेजर कर करके भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें मेजर करना है, तो हम लेकर के आते हैं और चेक करते हैं 3 सेंटीमीटर है क्या। देखो जीरो के सामने बेटा जीरो रखे, और देखो यहाँ
पे 3 सेंटीमीटर। तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें आपको 1 2 3 नहीं दिखे, बट ये 3 सेंटीमीटर इधर भी हो गया और एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर इधर भी हो गया। यानी कि आपने क्या किया कि इस पूरे प्रोसेस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना सीख लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तो मैंने पूरे प्रोसेस से बेटा तुमको बता दिया। देखो रफली क्या है, रफली हम बता देते हैं कि कैसे करना है। आपको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका नाम क्या कर देना है, ए बी रख देना है, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे जो आयरन वाला टिप है ना उसको रखना है और एक इधर ड्रॉ करना है और एक इधर ड्रॉ करना है। बेटा कर लिए ड्रॉ, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसी को उठा करके हिलना डुलना नहीं चाहिए, यहाँ पर ले आओगे और फिर उसको रख के एक बार इधर ड्रॉ करोगे, एक बार इधर ड्रॉ करोगे और एग्जैक्टली ये जो दोनों आपको मिलेंगे ना, इसी दोनों को आपको क्या करना है कि मिला देना है। और जहां पर भी ये जाकर कर करके बेटा मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इधर भी 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर, और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ये मैंने रफली बनाया, उतना अच्छा तो ना बना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बेटा दिख रहा होगा कि कितने अच्छे खूबसूरती के साथ मैंने बेटा बता दिया। ऑनलाइन में इस तरीके से बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाया मैंने, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों को समझाना है। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये होगा बेटा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बेटा। ये सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी जो ये फैमिली है वो बड़ी होगी। और आपको पता है जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी, देन हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को हम लेकर के आते रहेंगे। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, वो भी इस वीडियो के फायदे से अपनी नॉलेज को बढ़ा लेगा और बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, आगे बहुत कुछ करेगा, ठीक है। शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियोस पे लाइक बहुत कम आते हैं। आप लोग देखते तो हो बट लाइक नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट कर कर भी हमें बताना कि मेरा पढ़ाना तुम्हें कैसा लगता है। चलो ये तो हो गई बेटा मेरे प्रमोशन वाली बात, अब ज्यादा प्रमोशन नहीं करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा काम की तरफ और आगे की चीजों को देख लेते हैं। अब हम क्या है ना कि यहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीख चुके हैं, आपको इसका नोट्स बना लेना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल कर करके एंगल बाइसेक्टर को भी सीखेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को सीखने का मतलब क्या हो गया कि एंगल बनाना है एंड एंगल बना कर करके हमें देखना है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम फटाफट से इसको हटा देते हैं, इसको बेटा ऊपर भेज देते हैं। अब यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं और वो कौन सा हेडिंग होगा, तो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और इस एंगल बाइसेक्टर में भी हमें जो नीड पड़ने वाला है वो इन्हीं दोनों चीजों का नीड पड़ेगा। इट में भी कहीं प्रोटेक्टर का भी नीड पड़ जाए। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कहना मतलब कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे एंगल बनाना पड़ेगा। तो एंगल बनाने के लिए आपको एग्जैक्टली यहाँ पे पूरा का पूरा स्केल का यूज करना है और स्केल से आप क्या करोगे कि इस तरीके से बेटा एंगल बना लो। यहाँ पे आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, दैट मीन्स लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया। और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद अब आप यहाँ भी एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दो। ये देखो बेटा ये तुम्हारा एंगल बन कर करके तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने एंगल बना लिया। अब जैसे ही आपने एंगल बनाया तो एंगल बनाने के बाद अब हम इसको सिखाने वाले हैं कि बाइसेक्ट कैसे करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसकी नीड पड़ने वाली है। थोड़ा सा ऊपर जाकर करके होगा। ओ शिट, ये क्या हुआ, ये तो गायब हो गया था। यहाँ पे कंट्रोल Z ले लेते हैं। हाँ हाँ चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली आपने क्या किया ना कि एक एंगल बना लिया और इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसके ठीक यहाँ वर्टेक्स पे, ठीक है, अपने आयरन वाले टिप को रखेंगे। बेटा रख दिया, ठीक है, रख दिया। हम क्या करते हैं, इसको इधर घुमा लेते हैं और एग्जैक्टली हम यहाँ पे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपको एक आर्क खींचना है,
ठीक है। आर्क खींचोगे, कैसे आर्क खींचोगे तो देखो मैं बताता हूँ आपको। क्या करना ना, जितना बड़ा मर्जी उतना बड़ा कर सकते हो आप, इसको बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर, बड़ा करोगे तो इधर खिंचाएगा और छोटा करोगे तो नजदीक पास में ही ये आर्क ड्रॉ हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा ही लेते हैं ताकि हमारा मेजरमेंट जो है वो सही आ जाए। तो अब एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि आर्क ड्रॉ करने वाले। यहाँ पे तो आपने फिक्स कर दिया और यहाँ पे क्या करो, इस तरीके से आर्क को ड्रॉ कर लो। बेटा इतना ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको उठा कर करके एक बार यहाँ इस टिप पे लाना है और एक बार इस वाले टिप पे लाना है। दोनों टिप पे ला कर करके फिर से आपको आर्क ड्रॉ करना है। और कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इस बीच में ड्रॉ करना है। तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस आर्क को बेटा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लेकर करके कर दिया ड्रॉ। आपको अब हिलाना डुलाना नहीं है, ये बिल्कुल भी एक जगह से दूसरे जगह ये लेंथ कम नहीं होना चाहिए। आपको फिक्स रखना है इन दोनों के बीच का जो लेंथ है। तो अब आपको इस टिप को यहां से उठा कर करके यहाँ पे लेकर के आना है। तो चलो अब हम यहाँ पर लेकर करके आ जाते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट पे रखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। और आपको क्या करना है ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे इस दोनों को यहाँ से आपने तो ड्रॉ किया था, अब एग्जैक्टली यहाँ से भी ड्रॉ कर दोगे। तो देखो मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जाकर करके ये इंटरसेक्ट कर लिया। अब यही वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों को मिला दो और जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, तो वही आपका एंगल बाइसेक्टर बनेगा। एंगल बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जैसे ही लाइन है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब चलो यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे। एक को तो यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा और दूसरे को बेटा यहाँ पे एग्जैक्टली लेकर करके आना पड़ेगा। हम यहाँ पे बेटा वर्चुअली बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ना बने, बट तुमको समझ में तो जरूर आ जाएगा। अब देखो ये जो ग्रीन कलर से बेटा यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होंगे ना, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये वाला जो हमारा लाइन हो गया ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। इसको हटाते हैं, साइड करते हैं। अब ये जो ग्रीन वाला लाइन है इसी को हम लोग क्या कहने वाले बेटा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ये एक ऐसा लाइन है जो इस पूरे के पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर चुका है। तो एग्जैक्टली ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब जरा ध्यान देना कि ये वाला जो एंगल है, कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये वाली एंगल। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों बिल्कुल इक्वल इक्वल होगा, हाफ हाफ हो गया होगा। यानी आपको एंगल बाइसेक्ट करना आ गया। पहले क्या करना है देखो, रफली मैं बता देता हूं। कोई एंगल तुमको इस तरीके से दे रखेगा, तुम्हें क्या करना है, इसको हाफ हाफ करना है। तो हाफ हाफ करने के लिए पहले यहाँ पे आपको आयरन वाला टिप रखना है, लोहे वाले टिप को। और आपको क्या करना है ना कि जितनी बड़ी मर्जी उतनी बड़ी हम यहाँ पे आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। आपने आर्क को ड्रॉ कर लिया बेटा। अब आपको उस लोहे वाले टिप को उठा कर करके यहाँ पे रखना है और इधर आर्क ड्रॉ करना है। फिर अब उसको हिलाना डुलाना नहीं है और यहाँ पे आ जाना है और फिर आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और इस वाले दोनों लाइन को आप यहाँ से बेटा, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से क्या करोगे, दोनों को मैच कर दोगे। और जैसे ही मैच करोगे तो तुम्हारा ये वाला ग्रीन वाला जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। एंगल बाइसेक्टर बोले तो यहाँ वाला और यहाँ वाला बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों के दोनों आपके इक्वल एंगल्स बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया बेटा कि दो चीजें बहुत खास सीखा। एक तो आपने सीख लिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दूसरा तुमने क्या देखा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद एंगल बाइसेक्टर देख लिया। और ये दोनों तुम्हारे इस वाले चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से आप क्या करोगे कि प्रैक्टिस कर लोगे। तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक 8 सेंटीमीटर लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है और एक 10 सेंटीमीटर लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है बेटा, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा एंगल बाइसेक्टर के लिए आप क्या करोगे कि आप एंगल ड्रॉ कर लेना अपने से, स्केल से बड़ा बड़ा छोटा छोटा। देखो ये हमने छोटे एंगल्स को ड्रॉ कर लिया, स्केल से ड्रॉ कर लोगे और उसके बाद एट
एटलीस्ट 2 एंगल को आप बाइसेक्ट करोगे। तो ये आपका एक्चुअली में होमवर्क हो गया और इतना सा काम कर लोगे, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि एंगल्स को ड्रॉ करना बताएंगे। एंगल्स ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम बोलेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, एग्जैक्टली ये सब एंगल्स कैसे ड्रॉ होते हैं, और वो भी किससे, तो बाय यूजिंग कंपास। हम लोग कंपास का यूज कर करके कैसे ड्रॉ करेंगे इन चीजों को सीखने वाले हैं, और वो भी कौन से लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर को तुम देखना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि वो भी तुम्हारा बेसिक ही लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन को पढ़ाएंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर उसके सॉल्यूशन को कराने वाले हैं। तो ये बेसिक की तुम्हारी 2 लेक्चर हो जाएगी, एक आज वाली और एक नेक्स्ट वाली लेक्चर, तुम उसको भी देख ही लो। तो चलो आज की कहानी को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।